चलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर। हाँ, सुनेंगे ध्यान से बेटा। आज हम शुरू करने वाले हैं, देखो चलो देखो बेटा, देख लो, हो गई बातें, बर्थडे बर्थडे जो भी है सब बढ़िया। आज हम शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स। क्या शुरू करेंगे? रे ऑप्टिक्स। चलो एक दूसरे को छोड़ दो थोड़ी देर। देखो भाई, रे ऑप्टिक्स में छोड़ दो एक दूसरे को थोड़ी देर, बिल्कुल। अब रे ऑप्टिक्स जनरली 15 से 70 नंबर का चैप्टर होता है, 15 to 17। पूरा ऑप्टिक्स 15 से 17 नंबर का चैप्टर होता है, रे और वेव मिलाकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर ये नहीं है, ठीक है, बड़ा चैप्टर है ये। 15 से 17 नंबर का चैप्टर होगा, ठीक है। अब जो रे ऑप्टिक्स है, ये जनरली तुम्हारी ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, चलो दो हिस्सों में बटी हुई है। रे ऑप्टिक्स दो हिस्सों में बटी हुई है। सबसे पहला रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन, ठीक। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। जिसमें जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है लगभग 15% है, और जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है वो 85% है। तो ज्यादा हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है। रिफ्लेक्शन तो खाली इसलिए है कि चलो चैप्टर के अंदर एंट्री मारने के लिए है, टोकन है ना, ये टिकट है खाली कि हाँ इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तुमने 10th में पढ़ा था इसलिए थोड़ा सा पढ़ लो। और इस रिफ्लेक्शन का सारा यूज क्वेश्चन बनने में रिफ्रैक्शन में होगा। रिफ्लेक्शन के डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में अब नहीं आते। रिफ्लेक्शन के डायरेक्ट क्वेश्चन अब पेपर में नहीं आते। रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन रिफ्रैक्शन के साथ मिक्स होकर आते हैं। अकेले कोई नहीं पूछता, मिक्स होकर क्वेश्चन बनते हैं, रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन मिक्स, ठीक है बेटा। तो भैया हमें रिफ्लेक्शन से शुरू करना है, बेसिक बातें वहां से सीखनी है, फिर रिफ्रैक्शन पे आ जाएंगे, सही है। ध्यान देना और ध्यान ना देना इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है ना, सबका अपना अपना भैया, हाँ सबका अपना ओपिनियन है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोई भी चीज मैं कई बार रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि आसान चीजों में टाइम वेस्ट मैं करूंगा नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी सुनना, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से शुरुआत होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अच्छा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात आती है। मैंने यहाँ पे कोई सरफेस लिया, इस सरफेस पे एक नॉर्मल बनाया, यहां से एक लाइट भेजी, लाइट लौटी, क्लास 10th वाली बातें बता रहा हूं। इसको हम नॉर्मल कहते थे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल आर। नहीं आई क्या? सबके नाम जरूर लिख देता हूं मैं, नाम तुम लोगों को याद होना चाहिए। आई को कहते हैं
एंगल ऑफ इंसिडेंस आर को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई आर को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, आर एल को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आर एल को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। नाम तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एब्रिविएशन दोबारा नहीं लिखूंगा कभी पूरे चैप्टर में। बार बार मैं आर एल को मैं रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं नहीं बताऊंगा। अब तुम्हें दिमाग में वृद्धि करनी होगी, याद रखना होगा चीजों को, दिमाग में वृद्धि, इंक्रीमेंट, इम्प्रूवमेंट, ये करना होगा। खुद के दिमाग को थोड़ा सा सेलेक्टिविटी मोड में लाओ। अच्छा, ये हो गया डायग्राम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। इंसिडेंट रे आई, टकराई, लौट गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हुआ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हुआ। कौन बच्चा बताएगा कि डायग्राम सही है कि गलत है? गलत है? क्या गलत है यार? आई और आर क्या एंगल? हाँ, इक्वल है। गलती बताओ। ये अगर ये नहीं बनाओगे तो पॉलिश कहते हैं इसको। अगर शीशे के पीछे पॉलिश नहीं है, रिफ्लेक्शन का ये बात का, लाइट पार निकल जाती। सिंपल ग्लास था वो, नई बात समझ में आई। तो अब मिरर हुआ, पहले ग्लास था अब मिरर हो गया, नई बात समझ में आई। ठीक है, अब ये हो गया रिफ्लेक्शन। इसमें क्या सिखाया था तुम्हारे गुरुजी लोगों ने क्लास 10th में? एंगल आई इक्वल टू एंगल क्या होता है, आर। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, lying on same plane at same point. Yes or no? क्लास 10 तक यही सिखाया था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे लाइंग ऑन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट। एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट पर होते हैं, पता है ये बात? ऐसा कभी नहीं होगा कि लाइट टकराए यहां और लौटे यहां से, पॉइंट चेंज नहीं होंगे। लाइट टकराए यहां और लौटे इस बोर्ड से, प्लेन भी चेंज नहीं होंगे, कुछ नहीं चेंज होता है, पॉइंट और प्लेन सेम रहते हैं। बोलो क्या सेम रहते हैं? पॉइंट और प्लेन सेम रहते हैं। जिस पॉइंट पर टकराएगी, जिस प्लेन पर टकराएगी वहीं से लौटेगी और कहीं से नहीं लौटेगी, नहीं आएगी। इतना तुम सीख चुके हो। तो यही हो गया तुम्हारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, भी साथ में सीख लिया, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे लाइंग ऑन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट। खत्म। इसको हम कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, नाम होता है इसका, इस वाले रिफ्लेक्शन का नाम होता है बेटा मयंक। आया है? कॉन्टिन्यूअस रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन? कॉन्टिन्यूअस या स्मूथ? स्मूथ रिफ्लेक्शन कहते हैं इस फिनोमिना को। जो सामने तुम्हें दिख रहा है ये कॉन्टिन्यूअस या स्मूथ रिफ्लेक्शन है। तुरंत एक डायग्राम बनेगा दूसरा। एक डायग्राम ये बना, अरे बेटा चलो, दूसरा डायग्राम ये बना, ये मिरर,
ये पॉलिश कर दिया, यहां से एक लाइट भेजी, लाइट टकरा के लौट गई, ये नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आई, और ये एंगल आर। मैंने सरफेस को बिल्कुल डिफ्यूज कर दिया, सरफेस बर्बाद कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा सरफेस ले लिया बिल्कुल। डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको। तो बताओ इसमें I इक्वल टू आर फॉलो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। कितने लोग कह रहे हैं नहीं होगा? क्या ही क्वेश्चन पूछ दिया, मैं सामने दिख रहा है कि ऐसे मत देखो, ऐसे करो, हाथ ऊपर। होगा कि नहीं होगा I इक्वल टू आर फॉलो? नहीं होगा, जाहिर सी बात है। होगा। ये I इक्वल टू आर फॉलो होगा, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं उठता। रीजन सुनो, तुमने जब सरफेस को टेढ़ा मेढ़ा किया, थोड़ा दिमाग लगाओ, जब हम लोग सरफेस को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, ये सरफेस को तुमने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, जानते हो क्या हुआ? लाइट अगर आकर यहां टकरा रही है, लाइट अगर आकर यहां टकरा रही है, तो उसी रिस्पेक्ट में नॉर्मल भी तिरछा हो गया होगा। नॉर्मल हमेशा ऐसे नहीं बनेगा, उस सरफेस का परपेंडिकुलर मुड़ गया होगा। अगर सरफेस मुड़ गया तो सरफेस का परपेंडिकुलर भी मुड़ गया। अब ये वाला एंगल आई, ये हो गया नॉर्मल, ये लौटने वाली लाइट रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला एंगल हो गया आर। फॉलो किसको करेगा? I इक्वल टू आर को। नहीं आई क्या? तो दुनिया में कैसा भी सरफेस हो, सीधा, स्मूथ, उल्टा सीधा, लोहा, लक्कड़, पत्थर, रोड, तुम, मैं, I इक्वल टू आर हर जगह फॉलो होगा। कभी ये रूल चेंज नहीं होगा। हम लोग रिफ्लेक्टिंग, तुम मुझे दिख रहे हो, मैं तुमको दिख रहा हूं, रिफ्लेक्शन ही तो है। लाइट मुझ पर टकराई, तुम्हारी आंखों में गई तो मैं दिखा। दिखती कोई चीज क्यों दिखती है? रिफ्लेक्शन की वजह से दिखती है। तो यहां पर भी सेम लॉ, I इक्वल टू आर, और दूसरा इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, लाइंग ऑन सेम प्लेन एट सेम पॉइंट। फटाफट दोनों डायग्राम बनाओ। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन लिखो। ब्लैक बॉडी कहते हैं उसको, ब्लैक बॉडी कहते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी जिसकी ए लैम्डा की वैल्यू 1 होती है, 100% एब्जॉर्बेंट होता है, जिसको फेरीज बॉडी भी कहा जाता है। ऐसी कोई चीज नहीं दुनिया में। ब्लैक होल है जो यूनिवर्स में है, लाइट को भी खींच लेता है। रोला है उसका ऊपर अलग, यूनिवर्स में ब्लैक होल का अलग ही रोला है, जो आया गया। चलो कौन कौन है? आकांक्षा, अदिति, आर्यन, कार्तिक, मेहर, नवधा, वानी, आई बात समझ में? बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, क्या? lying on same plane at same point। हाँ, कल तो स्कूल आने हैं, नहीं छुट्टी क्यों होगी? नो छुट्टी टुमारो। हटा दूं इसको? बढ़िया है। चलो हेडिंग लिखो, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। फटाफट, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ब्रैकेट में लिखो
फॉर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, फॉर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, पॉइंटेड इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर ब्रैकेट में फॉर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। आज के बाद कुछ बातें याद रखना। इमेज कब बनती है, सुनो, इमेज कैसी और कब बनती है सुनना। अगर दो लाइट आपस में पैरेलल हैं, अगर दो लाइट आपस में, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल या वर्चुअल? रियल, वर्चुअल या रियल? पैरेलल है तो देखो, तुम एक कसम खाओ अपनी कि तुम लोग आंसर दोगे, भले सही हो आंसर चाहे गलत हो, बोल लो पहले तो रियल। गुड। ये कौन आया? दो लाइट पैरेलल हैं, इमेज नहीं बनेगी। बिल्कुल सही बात थी। जब लाइट कट ही नहीं कर रही है तो इमेज बनेगी क्यों? इमेज बनती तब है जब लाइट कट करें। नो कटिंग, नो इमेज फॉर्मेशन। आगे सुनो, आज के बाद जो रियल रे होंगी उनको डार्क लाइन से शो किया जाएगा, और जो वर्चुअल रे होंगी उनको डॉट लाइन से शो किया जाएगा। ये मैं दोबारा पूरे चैप्टर में नहीं बताऊंगा, अब बोल दिया तुम्हें याद रखना है। रियल रे डार्क लाइन, वर्चुअल रे डॉट लाइन। अगर बच्चों कहीं रियल ऑब्जेक्ट या इमेज होगी, ऑब्जेक्ट या इमेज होगी तो इस तरीके से बनाया जाएगा, डार्क से, डार्क से। कहीं पर अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट या इमेज होगा तो उसको डॉट से शो किया जाएगा, ऐसे। अगर कोई चीज रियल है तो हर चीज उसको डार्क फॉन्ट में शो किया जाएगा, कोई चीज वर्चुअल उसको डॉटेड फॉन्ट में शो किया जाएगा। कभी अगर कहीं वर्चुअल इमेज बन रही है और तुम ससुरा वर्चुअल इमेज को तुम ऐसे बना के बैठ गए अगर, तो तुम्हारे पूरे रे डायग्राम को काट के 0 नंबर दे दिया जाता है। बोर्ड की बात बता रहा हूं, हम लोग जब कॉपी चेक करने जाते हैं, वर्चुअल इमेज बन रही थी, बच्चे ने डार्क लाइन से बना दी, उसको पूरे डायग्राम को काट देते हैं बिना कुछ भी आगे पीछे सोचे कि पूरा डायग्राम सही था, खाली वही तो डार्क लाइन खींची ना, तुरंत काट के 0 नंबर देने का अधिकार दिया गया है। उसमें नंबर नहीं देने हैं, देने ही नहीं है गलती से भी। कोई स्टेप मार्किंग नहीं, कोई लाइन सही बनाया, राइट कहाँ, सब कुछ सही है। अगर इमेज गलत बना दी, पूरे नंबर साफ, और आप उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकते। आप कहीं जाके कॉपी खुलवाओ, कॉपी बंद करवाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। वो तुम जहां पे 0 लिखा होगा, जब कॉपी खुलवाओगे तो 1 0 और लगा देगा आगे, तो 2 लगे होंगे तो ऐसे बंद कर देगा, सही तो था, एक और 0 बड़ा सा। तो गलती मत करना, वर्चुअल है तो डॉट से बनाएंगे, रियल है तो डार्क से बनाएंगे, समझ गए? थोड़ा आगे सुनो, अगर 2 रियल रे कट करती हैं, अगर 2 रियल रे कट करती हैं, रियल, तो इमेज बनती है रियल। कैसी इमेज? अगर एक वर्चुअल एक रियल रे कट करती है, इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। अगर एक वर्चुअल कट करती है, अगर वर्चुअल कट करती है तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। रियल 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 वर्चुअल रे कट करती है, इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। अगर बहुत सारी वर्चुअल 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 रियल, इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। इमेज फॉर्मेशन के तरीके याद रखें। जब सारी रेज बेटा रियल होंगी तो ही रियल, एक भी वर्चुअल होगी तो मामला वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है, याद रख लोगे इसको, बढ़िया। ये लिखा है, अगर 2 रेज पैरेलल होती हैं तो वो इमेज नहीं बनाती हैं, नो इमेज फॉर्मेशन। ठीक, रियल रे जो होती है वो डार्क से शो करेंगे, वर्चुअल रे को डॉट लाइन से शो करेंगे। रियल ऑब्जेक्ट या इमेज है तो ऐसे बनाएंगे डार्क से, वर्चुअल ऑब्जेक्ट या इमेज है तो उसको डॉट से बनाएंगे।
ठीक है, हटा दूं? रुक गए। छोटे छोटे चीजें नोट्स में होनी चाहिए, नहीं तो फिर लास्ट में जाके तुम दीवार घूरते रहो छत की तरफ देख के ऊपर। हटाऊं? जल्दी बोले बेटा। चलो, मैंने हेडिंग क्या लिखवाया था? इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। सुनना ध्यान से, देखो बेटा, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये देखो प्लेन मिरर। ये कल से बच्चे थोड़ा कलर पेन लाना, 2-3 टाइप के, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक पेन लेकर आना। इमेज डायग्राम जो भी तुम बनाओगे कलरफुल पेन से बनाओगे नोट्स में, कि पता चलना चाहिए कौन सी लाइट कहाँ चली, कौन सी लाइट ससुरा कहाँ गई है। हम तो आज बना दे रहे हैं, तुम भी कलर पेन कल से लेकर आओगे तभी बनाना, नहीं तो सब घिच मार लोगे यार। कंजड़ता कहते हैं इसको, कंजड़ता। ये प्लेन मिरर है बेटा। क्या ये प्लेन मिरर? सबका ध्यान बोर्ड पर। मैंने क्या किया, यहां पे एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट ले लिया, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। ओ, कैसा ऑब्जेक्ट लिया? पॉइंटेड। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की मुझे इमेज बनानी है। क्या बनानी है? इमेज। सबका ध्यान थोड़ा पढ़ाई पर, ध्यान से बोर्ड पर, क्योंकि टाइम उतना है नहीं कि तुम वेस्ट कर लो थोड़ा सा। ऑब्जेक्ट मैंने पॉइंटेड लिया, यहां से एक लाइट चलाई, ध्यान देना। इस ऑब्जेक्ट से मैंने एक लाइट चलाई और लाइट बिल्कुल मैंने मिरर के परपेंडिकुलर भेजी। कैसे भेजी? परपेंडिकुलर। हम जानते हैं अगर लाइट परपेंडिकुलर भेजोगे तो वैसे के वैसे ही वापस आ जाएगी। तुरंत आंसर दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 0। गुड, वाह। 90 बोलते तो कसम से मैं क्या क्या कहता है, गरिया था तुमको। जिस एंगल पर लाइट आती है उसी एंगल पर जाती है। 0 पे आई तो कहां चली गई? 0 पे। अब मैं मान लेता हूं इस लाइट को मैंने वर्चुअली पीछे हटाया, इस लाइट को मैंने वर्चुअली पीछे हटाया। अब कोई इमेज तो बन नहीं रही है। फिर मैंने कहा कि चलो भाई, एक लाइट मैंने और भेजी यहां से, एक लाइट मैंने यहां से भेजी। जो लाइट मैंने यहां से भेजी, ये नॉर्मल से, किससे? नॉर्मल से थीटा एंगल बनाते हुए भेजी है। कितना एंगल बनाते हुए? थीटा। तो बताओ ये लौटेगी कितना एंगल बनाते हुए? थीटा बनाते हुए भेजा तो थीटा बनाते हुए लाइट लौट जाएगी। सही है? तो लाइट थीटा बनाते हुए लौट गई। हाँ या ना? बेटा क्या डायनो जैसे भुनभुन 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 भुनभुन? मैं इधर बोल रहा हूँ, अपना पीछे बोल रहा हूँ। इधर देखो, मैंने यहां से एक लाइट भेजी ऐसे परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर लौट गई, एक एंगल थीटा पे भेजी, थीटा पे लौट गई। 2 लाइटें भेजी, लौट गई। बताओ क्या दोनों लौटने वाली लाइटें लेफ्ट साइड में कहीं कट करेंगे एक दूसरे को? नहीं। तो क्या लेफ्ट साइड में कोई इमेज बनेगी? लेकिन अगर मैं एज्यूम करूं कि इसको मैंने थोड़ा पीछे हटाया, तो यहाँ पे जाके दोनों आपस में कट करते दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या बन गई? इमेज। रियल या वर्चुअल? कौन से ऑब्जेक्ट की? गुड, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट रियल था या वर्चुअल था? इसका मतलब मेरे बच्चों कि ऑब्जेक्ट तो तुमने रियल लिया और इमेज कैसी बनी? वर्चुअल इमेज बनी।
ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, ये मामला पहली बात के लिए। ये होता है इमेज डायग्राम प्लेन मिरर के लिए। इसमें अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बातें सुनो। इस डिस्टेंस को मैंने D1 मान लिया, इस डिस्टेंस को D2 मान लिया। D1 क्या है और D2 क्या है? D1 का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, बोलो कहां से? मिरर से। D2 क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। नहीं आई? ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी D1, इमेज की मिरर से दूरी D2। कुछ और नाम लिखा मैंने, यहां लिख दिया मैंने M, यहां लिख दिया मैंने P। अब मुझे ये प्रूफ करना है आज। टू प्रूफ D1 इक्वल टू D2, हमको प्रूव करना है D1 इक्वल टू D2। आसान सा है, एक लाइन में सीख जाओगे। यहां तक समझ में आया? पक्का? पक्का, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा जरा, मैंने इस नॉर्मल को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, इस व्हाइट वाले इस नॉर्मल को मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया। कौन मुझे बताएगा अगर ये वाला एंगल थीटा, ये वाला, तो ये वाला भी एंगल कितना? ये थीटा तो ये भी कितना? ये थीटा तो ये भी कितना? क्यों? ऑनलाइन वाले नहीं बोल रहे, सामने वाले बोल रहे खाली। अबे तेरी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर है कि वर्टिकली अपोजिट है? हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर। हाँ, ये वाला वर्टिकली अपोजिट। अच्छा, ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये थीटा तो ऑल्टरनेट इंटीरियर। समझ गए इतना? पक्का? चलो बताइए, जब इतना बता रहे तो ये बता दो, ई वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? नहीं आई क्या? चलो मैं लेता हूं दो ट्राइंगल। इन ट्राइंगल कौन सा? OMP और IMP। कौन सा बेटा? OMP एंड IMP, दोनों ट्राइंगल में एंगल O इक्वल टू एंगल I लिख देंगे यहाँ। एंगल O इक्वल टू एंगल I, हटाओ, इक्वल टू कितना है? थीटा। एंगल M इक्वल टू एंगल M, M और M बराबर है दोनों में, कितना? 90। दोनों ट्राइंगल में कौन सी साइड कॉमन है? ये वाली MP। कौन सी कॉमन है? MP लाइन कॉमन है, तो MP इक्वल टू MP कॉमन साइड। बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग ससुरा, टीचर पढ़ाते पढ़ाते झाग आ जाता टीचर के मुंह से, भाई CP CT PUT टिपू जाने क्या बताते टीचर। जब दो ट्राइंगल की तीन चीजें बराबर हो तो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। मैं नहीं लिख रहा वो CT CP CT, देखो तो इसलिए ट्राइंगल OMP कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल क्या? IMP। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब उन दोनों ट्राइंगल का तीन चीजें बराबर, मतलब सब कुछ बराबर। सब कुछ बराबर होने का क्या मतलब? OM इक्वल टू MI। OM कितना? D1। MI कितना? D2। इसलिए क्या? D1 इक्वल टू D2। नहीं आई क्या? छापो छापो बेटा। नहीं आई यार, बहुत सुंदर। ऑनलाइन वालों आगे तुमको बोला करो, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, उत्तम, बहुत बढ़िया। हटा दूं? ये डायग्राम कौन से साइज के ऑब्जेक्ट के लिए था?
इस पॉइंटेड साइज ऑब्जेक्ट से का प्रूफ हुआ? D1 इक्वल टू D2। मतलब हम मिरर से जितनी दूर खड़े हैं हमारी इमेज भी मिरर से उतनी दूर बनती है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम करी क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा मत करो। कहाँ कुछ कर रहे हैं? हाँ, किस बात का क्राइटेरिया? क्या CTPT? पता नहीं टीचर क्या बताते हैं, CPCT? मैं नहीं जानता वो सब। जानता हूँ अभी क्या करना उसका। वो मैथमेटिक्स में जब 10th के बच्चे सामने बैठे होते हैं ना तो मजा आता है बोलने में, वो डर जाते हैं। CPCT ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तुम फिजिक्स में उसका यूज कर रहे हो, कुछ CTPT UTVT नहीं लिखना है। चुपचाप लिखो 3 चीजें बराबर, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, काम खत्म। CTPT वो छोटे बच्चों के लिए है। ऐसी ऐसी बातें मैथमेटिशियन ने बनाई, वो छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, मासूम बिल्कुल बैल। हाँ तुम भी मासूम हो, मानते हैं हम। तुम बैल ने सांड हो। बेटे एक थप्पड़ उसने गलती से भी मार दिया ना, 5 दिन तक तो कोमा में रहोगे। जब वो किसी और को मार सकता है, तुम्हें नहीं मार सकता। अब तो हटा दूं ना, तुम लोग खाली ये क्या कर लिख रहे हो? गलत, बहुत गलत पाप इकट्ठा कर रहे हो तुम। धीरे लिख के लिखो, तेज। और 2-4-10 तो लिख भी ना रहे हैं, खाली बोर्ड की तरफ देख के एक्टिंग कर रहे लिखने का। और कॉपी में पेन जाते जाते चलना बंद हो जा रहा है। ऊपर देखा, नीचे जाके चलाया ही नहीं पेन को। हम भी चलाते थे बचपन में। नहीं, व्रत नहीं है, व्रत नहीं है बेटा। क्यों नहीं रखा? नहीं रखा। शेड्यूल ऐसा है कि व्रत रख के तुम लोग आए यहाँ पे पीछे पड़े सामने बेहोश, झागारा मुंह से, है नहीं? तुम तो कहोगे उसमें से पीछे से ले इसको, इसने बहुत खून पिया, 2 लाख तुम और देके चले गए ऊपर से। हटा इसको। हेडिंग लिखो, इमेज फॉर्मेशन। ऐसे में बहुत जल्दी आदमी हाथ साफ करता है, बल्कि पैर, लात सामने गिरा हुआ पूछ दिया उसका मुंह, ले मर। लिखो, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर फॉर फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट। फॉर फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? फाइनाइट। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर फॉर फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट। अभी कैसा ऑब्जेक्ट लिया था, अब कैसा? ध्यान दो, मुझे तुरंत आंसर बताना। देखिए क्या बताते हो तुम आंसर। ये 3 डायग्राम है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले डायग्राम में ये ऑब्जेक्ट है जो तुम हो, ये तुम्हारी इमेज, ये तुम। सुनेंगे ध्यान से। और ये तुम्हारी इमेज, ये तुम, और ये तुम्हारी इमेज। बताओ, जब तुम नहा धो के मिरर के सामने खड़े हो तो तुम्हारा मुंह
सेम साइज का दिखेगा कि अलग अलग साइज का दिखेगा? बताओ। हंस क्या तरह है कंजन। देखो, अरे कैसा दिखोगे, कौन सा केस के दिखोगे तुम? पहला दिखोगे, दूसरा? अच्छा, पहला टाइप का दिखोगे। देखो फिर अब क्या है, ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर की डिस्टेंस कितनी? d1, मिरर से इमेज की डिस्टेंस d2। तुमने इतना तो सीख लिया, d1 इक्वल टू d2। आज हम ये भी सीखेंगे ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज आपस में कैसी होती है, इक्वल। साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। डायग्राम देखो, पहला डायग्राम ये रहा। प्लेन मिरर, कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया फाइनाइट साइज, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम ए बी, ऑब्जेक्ट का नाम ए बी। यहां से एक लाइट चलाई मैंने, क्या चलाई? लाइट, इस बिल्कुल परपेंडिकुलर। एक लाइट यहां से चलाई बिल्कुल परपेंडिकुलर, हाँ या ना? अब हुआ ये, लाइट जब परपेंडिकुलर भेजी मैंने, जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस, मैंने दोनों को वर्चुअली आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, आगे एक्सटेंड कर दिया मैंने। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक किसी को? लाइटें दोनों आपस में जो भी हैं। अब मैंने सोचा कि यार कुछ तो हो ही नहीं रहा, मैंने यहां से एक लाइट और चलाई ऊपर, एक और लाइट चलाई नीचे, किसी एंगल पर चलाई इस बार, मान लो ये नॉर्मल, मान लो ये नॉर्मल। कितने डिग्री पे चलाई? थीटा। कितने डिग्री पे चलाई? थीटा। और जब लाइट को थीटा एंगल पे भेजोगे तो लौटेगी कितने पर? थीटा। और कितने पे लौटेगी? थीटा। नई बात समझ में आई? थीटा से थीटा पे लौट गई। कितनी लाइटें भेजी मैंने ओवरऑल? क्या चारों लेफ्ट साइड में मिल रही हैं? इधर कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। कहाँ मिलती दिखाई देंगी? राइट में। तो मैंने क्या किया, इसको वर्चुअली पीछे हटाया, इसको भी वर्चुअली पीछे हटाया, यहाँ मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ मिलते दिखाई दे रही हैं। और ऐसी ऐसी एक ही दो लाइट होंगी कि लाखों करोड़ों लाइट्स होंगी? लाखों करोड़ों। तो कुछ लाइट यहाँ मिलेंगी, कुछ लाइट यहाँ मिलेंगी, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। अल्टीमेटली यहाँ पे एक इमेज बन जाएगी। कौन सी? ए डैश बी डैश। नई बात समझ में आई? पक्का? तो बेटा देखो, ये डिस्टेंस मैंने d1 माना था, ये क्या माना था? d2। यस और नो? पक्का? आज हमको ये प्रूव करना है कि ए बी और ए डैश बी डैश भी आपस में इक्वल होंगे। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। यस और नो यार? क्लास 10th की वादियों में तुमको ले चलता हूँ, क्लास 10th की वादियों में ले चलो बेटा। और देखो, नहीं ले जाऊं दुख होगा। ये वाला एंगल कितना? 90। ये वाला एंगल कितना? 90। भूली बिसरी यादें। ये 90 और ये 90। कौन मुझे बताएगा क्लास 10th की एक थ्योरम? क्या सिखाया था क्लास 10th में तुम्हारे मैथ के टीचर ने? कि अगर दो लाइन है, यहाँ 90 और यहाँ 90, मतलब ये 180 180 बन रहे हैं, तो दोनों लाइनें आपस में क्या होती हैं? पैरेलल। सिखाया था। और पैरेलल लाइन के बीच का गैप हर जगह कैसा होता है? सेम। नहीं आई क्या? अबे नहीं आई। सुनो, डायग्राम समझ में आया? पक्का? नहीं आया? नहीं आया। ये दोनों लाइट पैरेलल थी, ये वाली लाइट ऊपर जाके मुड़ी, ये लाइट नीचे जाके मुड़ी, यहाँ आके टकरा गई। टकराई तो यहाँ बन गई इमेज। रियल या वर्चुअल? बोला करो। वर्चुअल इमेज बन गई। जब ये वर्चुअल इमेज बन गई तो हमको पता करना है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज भी कैसी होगी प्रज्ञा? सेम। दो पैरेलल लाइनों के बीच का गैप हर जगह कैसा रहता है? सेम। और थ्योरम है ये, थ्योरम।
थ्योरम है कि दो पैरेलल लाइन, ये वाला अगर 180 हो और ये वाली अगर 180 डिग्री एक ही लाइन पर बनाएं तो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं। एक ही लाइन पर दो अलग लाइनें, ये 180 और ये 180 बनाएं तो ये आपस में पैरेलल होती हैं। 10th में था यार ये। और अगर ये आपस में पैरेलल होंगी तो इनके बीच का गैप भी हर जगह कैसा होगा? सेम। अगर इनके बीच का गैप सेम होगा तो यहां से पता चलता है ए बी इक्वल टू क्या? ए डैश बी डैश। साफ साफ हो गया प्रूफ। ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए डैश बी डैश। कुछ अलग से प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, बात खत्म। नहीं आई? बस इतना लिख देंगे यहाँ पे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी इक्वल टू साइज ऑफ इमेज ए डैश बी डैश। बना लो डायग्राम। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। छापो बेटा। आज पूरी क्लास है 8:30 बजे से। सर अभी तो कल पहुंचे। रेमेडियल क्लास है मेरे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन लगाई है। तो क्या पढ़ाएगा? मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा थ्योरी के। अरे नहीं फ्राइडे सैटरडे को बन गया बेटा, जल्दी बनाओ तेज। बन गया बेटा, ऑनलाइन बना। हाँ तो बोलता ही नहीं है कभी। बनाओ बनाओ बेटा जल्दी। हो गया? हटा दूं? हाँ यार, जल्दी बना बेटा जल्दी, फटाफट। हाँ क्या नहीं आया? तुम रेमेडियल ग्रुप में हो? मैंने मैसेज भेजा है। अरे कुछ नहीं करना है, बना के छोड़ देना। आगे बढ़ते हैं, हटा दूं? हेडिंग लिखो। हेडिंग लिखो बेटा, स्फेरिकल मिरर्स। कौन से मिरर? स्फेरिकल मिरर। लिखो हेडिंग। स्फेरिकल मिरर्स। देखो सिलेबस में 2 तरीके के स्फेरिकल मिरर है बेटा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये तुम्हें बड़े प्यार से याद रखना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक मिरर कॉनकेव, एक मिरर कॉन्वेक्स। कॉनकेव, कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान देना। कौन सा मिरर? ये चम्मच दोनों तरीके के मिरर से मिलकर बना है। सिचुएशनल,
जब चम्मच ऐसे हो, इधर से खाना खाते हैं कुछ उठा के, अगर मैं इधर से खड़े होकर देखूं अपने आप को, स्टील का चम्मच भी साफ दिखता है। अगर मैं चम्मच को अपनी तरफ से ऐसे देखूं सामने, तो ये एक्ट करता है कॉनकेव जैसा। कैसा? मुझे अपना फेस बड़ा दिखाई देगा। सुनना, थोड़ा सा सीखो, ही हा हु ही यू नहीं, सीखो पहले। अगर मैं चम्मच को ऐसे देखूं तो मुझे अपना फेस बड़ा दिखाई देगा, मतलब ये कॉनकेव की तरफ एक्ट कर रहा है। इसी चम्मच को जब उल्टा करके हम लोग देखते हैं फेस को, तो अपना चेहरा छोटा दिखाई देता है, मतलब ये चम्मच कॉन्वेक्स की तरह एक्ट करता है। हाँ या ना? इसका मतलब ये हुई कहानी कि जो कॉनकेव मिरर है उसका डायग्राम कुछ ऐसा, और कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम कुछ ऐसा। बस अंतर यह है, इसमें पॉलिश आउटसाइड होती है और इसमें पॉलिश इनसाइड होती है। सुना? अगर पॉलिश आउटसाइड है, चीजों को याद रखना यार, पॉलिश आउटसाइड, आउटसाइड तो कॉनकेव, और पॉलिश इनसाइड तो कॉन्वेक्स मिरर। सुना? इसमें भी कहानियां समझो। अब सिचुएशंस क्या क्या है। कॉनकेव मिरर में कुछ पॉइंट्स याद रखना। किसमें? कॉनकेव मिरर में पहली बात, कॉनकेव मिरर में पहली बात, इमेज, इमेज स्मॉल और लार्ज, बोथ टाइप ऑफ इमेज। इमेज स्मॉल भी बनती हैं और इमेज लार्ज भी बनती हैं। कॉन्वेक्स की खासियत ये होती है कि कॉन्वेक्स में ओनली स्मॉल बनती हैं। गलती से भी सोच रहा सही आंसर नहीं बताओगे। कॉनकेव में दोनों बनती हैं, स्मॉल और लार्ज, कॉन्वेक्स में सिर्फ स्मॉल बनती हैं। दूसरा, कॉनकेव में रियल और वर्चुअल दोनों टाइप की इमेज बनती हैं। समझे? बोथ टाइप ऑफ इमेज। सही है? इसमें ओनली बोलो वर्चुअल बनती हैं, ओनली वर्चुअल बनती हैं। है या ना? जो कॉनकेव मिरर होगा देखो जी, जो कॉनकेव मिरर होगा इसमें क्या होगा, ये आउटसाइड पॉलिश होगा, ये तो लिखा है फिर भी यहां लिख देते हैं। और ये इनसाइड पॉलिश होगा। कैसा होगा? इनसाइड पॉलिश होगा। बात समझ में आ गई? इसमें इमेज फॉर्मेशन के इमेज फॉर्मेशन 6 केसेस होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 6 केसेस। इसमें इमेज फॉर्मेशन के 2 केसेस होते हैं। ये कहानी है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की। एक और, ये मिरर कन्वर्जिंग होता है। और ये वाला मिरर डाइवर्जिंग होता है।
वो कन्वर्जिंग होगा तो ये डाइवर्जिंग होगा। क्लियर हो गई बात? ये डाइवर्जिंग होता है, नोट कर लो बेटा फटाफट। सर हाँ बेटा, इसमें कौन सा प्लेन नहीं, एक मिनट, बहुत सारे थोड़ा हल्का सा कर्व है तो ठीक, नहीं तो कॉन्वेक्स। पूरा इतना बड़ा चेहरा उतने पे आ जा रहा है। हो गया? तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये सारी उसकी कंडीशंस रहेंगी। हाँ या ना? हम लोग मिलते हैं कल, इसको हम लोग करेंगे कल बाकी का। सही है? चलो बेटा ऑनलाइन बंद कर दें, लिखिए इसको।